डियर स्टूडेंट्स, एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि एलपीएम क्लासेस जो है वो 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए है और रियल नंबर में मैथ्स 1 हम करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है उन्हें पता है कि पहले हमने वार्म अप कर लिया है, उसके बाद ट्रेनिंग कर लिया है। नाउ मैच, सो आई विल आस्क कि आर यू रेडी फॉर द मैच। सो अभी हम मैच करने जा रहे हैं एंड दिस वन इज मैच 1। मैच 1 में जैसा मैंने बताया था कि मैच 1 में एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वो मैं आपको बताने वाला हूं और वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जनरली मैं सारी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता क्योंकि काफी लंबा टाइम लगेगा, बट आपको एक बेसिक आइडिया कैसे करना है वो हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। जनरली हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरी जैसा है और एल्गोरिथम मतलब जो प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको याद आएगा जब मैंने आपको सबसे पहले मतलब मैं एलपीएम क्लासेस का सबसे पहला सेशन जो था वो वार्म अप था और उसमें सबसे पहला क्लास सबसे पहले जो मैंने बात की थी वो की थी डिवीजन के बारे में। और डिवीजन में मैंने एक नॉर्मल डिवीजन दिखाया था और दूसरा जो बताया था आपको वो एक प्रोसेस बताया था जिसमें मैंने कहा था कि हम इन दोनों नंबरों को इस तरह से डिवाइड करेंगे, उस प्रोसेस से डिवाइड करेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं ये आपको बाद में बताऊंगा और बताने का समय आ गया है। ये समय क्या है कि 135 और 225 और 45 में कॉमन क्या है, यानी कि बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये था कि ये जो यहाँ पे जो मैंने बताया था, जो यहाँ पे जो नंबर था वो था इन दोनों का एचसीएफ। यानी ये जो 45 जो मैंने राउंड किया जिसके बाद 0 हो गया, ये 45 डिवाइडर हो गया और जब रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये 45 जो था वो है जो वो इन दोनों का एचसीएफ हो गया। तो वही हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो एक साइड में आप इसे इस तरह से डिवाइड करोगे कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ 135 225। तो हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये हम फॉलो करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या है 90। सो अभी नाउ जो 90 जो है वो डिवाइजर हो गया, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर में कन्वर्ट हो गया और जो डिवाइजर था वो इस बार डिविडेंड बन गया। उसके बाद फिर रिमाइंडर आया 45। अगेन जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर में कन्वर्ट हो गया और जो डिवाइजर था वो यहाँ पर डिविडेंड हो गया। और इससे कंप्लीटली डिवाइड जब हो गया तो यानी कि 45 ने इन दोनों को 45 ऐसा नंबर हो गया जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। और वही हमने यहाँ पे फॉलो किया है। जैसे कि अभी आपने देखा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या होता है, डिविडेंड होता है, जिसकी जगह ये है। b क्या होता है, डिवाइजर, जो कि यहाँ पे है। और q क्या है, क्वोशिएंट, जो जिसकी जगह जो देख रहे हैं आप ये हो गया q1। और r क्या हो गया, रिमाइंडर, जो हर बार रिमाइंडर आ रहा था तो वो हो गया r। तो ये नॉर्मल डिवीजन है। और आप एक बार समझ के रख लीजिए कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा और किससे कम होगा, b से। अब सोचने वाली बात है कि अगर कभी रिमाइंडर अगर डिवाइजर 135 है तो कभी रिमाइंडर 135 होगा, कभी भी नहीं होगा। वो 134 हो सकता है लेकिन 135 कभी नहीं होगा। तब तक क्या हो जाएगा फिर ये, यानी वो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो रिमाइंडर जो है वो b से हमेशा छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। सो जब हमने तो 135 और क्वेश्चन हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 90। नाउ ये जो डिवाइजर था अब क्या बन गया, डिविडेंड। जैसे कि यहाँ पे ये डिवाइजर था, अब क्या बन गया, डिविडेंड। उसके बाद अब रिमाइंडर की जगह डिवाइजर पे आ गई। यानी मैं इस तरह से इनकी जो जगह कैसे चेंज होती है, अभी ये इस तरह से चेंज होते जाते हैं और ये यहाँ पे आ जाता है, फिर ये यहाँ आ जाता है, डिवाइजर जो है डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि यहाँ पे वैल्यू 0 ना आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
और जहां जीरो आ गया तो उस जगह पे जो लास्ट जो डिवाइजर था वो बन जाता है आपका HCF। तो सो HCF इज 45। सेकंड क्वेश्चन है जो आपके बुक के भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसे जस्ट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। आप इसमें देखेंगे इंटीजर हर बार आता है। इंटीजर मतलब आपको पता है इंटीजर शुरू होता है नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, राइट। सो 2q प्लस 1 q इज सम इंटीजर बताया है। सो सॉल्यूशन में है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। अभी क्या कहा है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे 2q प्लस 1 तो बताया है, तो मान लेते हैं कि a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या बताया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर और एवरी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट, इज ऑफ द फॉर्म। तो वो कौन सा है जो बता रहे हैं एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो उसे हम क्या मानते हैं a, राइट। सो जो a जो है वो किस फॉर्म में है, आइदर वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में है और या फिर वो 2q के फॉर्म में रहेगा। कैसे, तो अभी हम जानेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 2q प्लस 1 कह रहा है ना, सो इसलिए हमने b की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। सो a इज इक्वल टू 2q प्लस r हो जाएगा, राइट। सो b इज इक्वल टू 2 मान लिया। तो देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq प्लस r, आपको पता है a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट प्लस r इज रिमाइंडर। और एक फॉर्मूला है जिसमें कि q इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, राइट। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि इट इज पॉजिटिव, लेस देन 0 विल बी नेगेटिव इंटीजर्स। सो q इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0 एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। वही बात हो गई, r जो है वो 0 से या तो इक्वल है या फिर बड़ा है उससे, एंड लेस देन द डिवाइजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, राइट। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो सो एज पर द क्वेश्चन, पहला क्या बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q इवन इंटीजर, करें कि a इज इक्वल टू, एज पर द क्वेश्चन a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो ये कह रहे हैं कि 2q और या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। तो एज पर डिवीजन लेमा जो है वो क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू bq प्लस r। सो एज पर द क्वेश्चन a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज, तो और अब इसमें सोचने वाली बात है कि r इज इक्वल टू 0 और 1 क्यों हो रहा है, राइट। तो जैसे मैंने बताया है आपको कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है, b है। तो और 0 के इक्वल होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा, यानी डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 2 है, राइट। सो रिमाइंडर या तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर के होने की पॉसिबिलिटी कितनी रह जाती है, अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर कितना रहेगा, आइदर 0 रहेगा और या फिर 1 रहेगा, 2 तो हो नहीं सकता। तो यही 2 नंबर्स हो सकते हैं रिमाइंडर, राइट। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या नंबर मिलेगा हमें, 2q, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। तो 2q आपको पता है इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, राइट। और या फिर इवन नंबर जितने भी होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10। तो 2q यानी q कोई भी नंबर आप रख लो, 10 रख लो, 11 रख लो, 100 रख लो, उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर ही बन जाएगा, राइट। और इवन नंबर में आप जब भी 1 ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा ओड नंबर, जो कि इसमें होने वाला है a इज इक्वल टू 2q प्लस r, यानी r यहाँ पे एक तो 0 था तो यहाँ पे 2q बन गया, और जब रिमाइंडर 1 हुआ तो 2q प्लस 1 हो गया। सो 2q प्लस 1 इज ओड इंटीजर। सो इवन नंबर में या किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दोगे आप तो वो ओड नंबर बन जाता है। टेक एन एग्जांपल लाइक 20 में 1 ऐड कर दिया तो बन गया 21, और 21 इज ओड नंबर। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। इसको समझना बहुत आसान है कि
हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। बी इज व्हाट? डिवाइडर। तो यहाँ पे 2q, हमने यहाँ पे जो b जो है वो क्या है? 2। सो जब ये b 2 हो गया यानी डिवाइडर 2 हो गया, तो रिमाइंडर कितना होगा? आइदर 0 और 1। 1 इज लेस देन 2, राइट? तो इसलिए जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर 2q हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 1 होगा तो ये बन जाएगा 2q प्लस 1, यानी किसी भी 2q, यानी मैंने जैसे मान लेते हैं मैंने लिया 9, सो 9 2 जा 18 होता है, राइट? तो वो तो बन गया 9 2 जा 18 हो गया इवन नंबर, और 9 2 जा 18 प्लस 1 19 हो जाता है, 19 ओड नंबर। सो ये इसको समझना आसान है कि ये कभी भी आप आगे भी करेंगे तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रहेगा। और सबसे पहली बात इसे हमें याद रख लेना है अच्छी तरह से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा कि a जो है वो डिविडेंड है, यानी जो बड़ा नंबर, दो नंबर हम जब भी हम चूज करते हैं एचसीएफ के लिए, जो बड़ा नंबर होगा वो होगा डिविडेंड, और जो छोटा होगा वो बनेगा डिवाइजर बी की जगह पे। और जब जिस डिवाइजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, एंड प्लस जो रिमाइंडर रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन आपका अगेन एक्सरसाइज 1.1 से है, और वह है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. आप लोगों ने रिपब्लिक डे परेड देखा होगा, सभी एक ही कॉलम में रहते हैं, एक ही लाइन में। लाइन भी देखा होगा आपने और कॉलम भी देखा होगा। जब वॉक करते हैं तो वो कॉलम में वॉक करते हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर यानी कि देखो जैसे कैसे हो गया, मान लेते हैं कि ये आर्मी कंटिजेंट है और ये जो है वो आर्मी बैंड है, तो इसके पीछे इन्हें मार्च करना है। यानी कि सपोज मान लेते हैं अभी दिस इज सेकंड, ये हो गया, ये पहला रो, पहला कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इस तरह जैसे यहाँ पे कितने हो रहे हैं 8 और यहाँ पे हो रहे हैं 10, यानी कि 8 और 10 यानी कि कॉलम कितना बन गया। अब यहाँ पे तो चलिए 8 बैंड वाले हैं और 10 आर्मी कंटिजेंट वाले हैं। तो ये यानी कि परेड जो है इस तरह से हो रही है, आदमी ऐसे जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से बनाना है। ये क्या पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आप बताइए जिसमें कि कंप्लीट आर्मी बैंड वाले भी आ जाए और कंप्लीट आर्मी कंटिजेंट वाले भी आ जाए। आर्मी बैंड आगे रहेगी और कंटिजेंट ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, राइट? तो आगे आर्मी बैंड वाले हैं और पीछे आर्मी कंटिजेंट वाले हैं, तो वो कॉलम कितना होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये आपको, क्योंकि क्या जनरली ये जो डिस्क्रिप्टिव, ये जो बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें कई बार आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि ये आर्मी किस तरह से, वो परेड किस तरह से हो रही है, क्या होगा। तो इसमें कैसा होगा कि अभी कैसे मान लेते हैं सिचुएशन क्या होती है, चलो हमने ऐसा भी हो रहा है कि कॉलम में, एक कॉलम में क्या हो रहा है, पूरे कॉलम में तो आर्मी वाले आ जा रहे हैं, लेकिन आगे जो जिनके पीछे जाना है उनमें कुछ एक कॉलम से बाहर हो जा रहे हैं, राइट? तो वो ऐसा होना चाहिए कि उस कॉलम में आर्मी बैंड वाले भी आ जाए और उतने ही में उतने नंबर ऑफ कॉलम में आर्मी कंटिजेंट वाले भी आ जाए। तो इसके लिए फिर हमें वो इमेजिन करना है, और जब आप इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो एक्चुअली में एचसीएफ वाला मामला है, कि ऐसा होना चाहिए कि वो जितने वो कॉलम में ये यानी 32 भी वही कॉलम बनाए, जो 32 आर्मी बैंड वाले जो है वही कॉलम बनाए, जो वही नंबर ऑफ कॉलम बनाए जो आर्मी कंटिजेंट वाले बनाए कॉलम में। भले आर्मी का नंबर ज्यादा होगा, उनके रो ज्यादा हो जाएंगे, और क्योंकि कम है किसके, आर्मी बैंड वाले के 32 नंबर ही हैं और आर्मी कंटिजेंट वाले का कितना है 606। तो उसके जो होंगे वो जो रोज बनेंगे वो आर्मी कंटिजेंट वाले के ज्यादा बनेंगे और बैंड वाले के कम बनेंगे, लेकिन कॉलम जो होगा वो दोनों का सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वैसे एचसीएफ दो तरीके से निकाला जाएगा, एक तो आपको पता है निकाला जाता है, एक तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, जहां पे फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स होंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा का है तो आप इसे यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आपको ये बनाना है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि 616 और 32 का HCF निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, सो 616 विल बी इन द प्लेस ऑफ A। आपको पता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। सो A की जगह पे यानी डिविडेंड हो जाएगा 616, डिवाइजर हो जाएगा 32, क्वोशिएंट हो जाएगा ये 19 हो रहा है, और रिमाइंडर 8। यानी जब आप 616 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशिएंट आएगा 19 और रिमाइंडर आपको आएगा 8, राइट। और जब 8 आएगा तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 32 जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाउ डिविडेंड बन जाएगा। जो पहले डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन गया, जो पहले रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर हो गया। तो जब हमने 8 से 32 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन 4 आया और रिमाइंडर 0 आया। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस समय जो डिवाइजर होता है वही बन जाता है आपका HCF, वही उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। सो 8 इज HCF। सो नाउ वी केम टू नो दैट both army contingent and army band will parade in 8 columns. So 8 columns में क्या हो जाएगा कि 8 columns में अभी देखो 8 4 जा 32 होता है। So 8 4 जा 32 हो गया, 8 से पूरे कंप्लीट कॉलम में आ गए, पूरे रो में आ गए, कॉलम भी कंप्लीट हुआ और रो भी कंप्लीट हुआ उनका। उसी तरह से नाउ 8 से जब 616 को डिवाइड करोगे तो 8 7 जा 56 और 56 और ये हो जाएगा 56 और 11 माइनस 6 5 आई कैन से 56 सही। तो 8 8 7 77 उनके रोज बन जाएंगे और इनके कितने बने 4 रोज इनके बन गए और 77 बन गए रोज 616 के। तो इस तरह से यानी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलम जो है उसमें से कुछ एक्स्ट्रा में कुछ बच जाए, वो कॉलम में इसके भी कंप्लीट होने चाहिए और इनके भी कंप्लीट होने चाहिए। तो उस तरह से 8 जो है इज HCF। सो बोथ आर्मी कंटिजेंट एंड आर्मी बैंड विल परेड इन 8 कॉलम। और इससे कोई एक्स्ट्रा बाहर बचेगा नहीं, ना आर्मी बैंड वाला बचेगा और ना ही आर्मी कंटिजेंट वाला बचेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको वो डिवीजन करके नहीं दिखाया क्योंकि अभी आपको आता है कैसे हम करते हैं उसे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं आपको, तो उसी से आपको फॉलो करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन कैसा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड वेदर द पेयर ऑफ नंबर 847 एंड 2160 आर को प्राइम और नोट। अभी आपको एक बार फिर से, क्योंकि रियल नंबर चैप्टर है इसके अंदर हमने को प्राइम कई बार पढ़ा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। 1 को भूल जाओ, 1 तो सबका रहता है, 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, वो नंबर को प्राइम कहलाते हैं। जब भी दो नंबरों को हम लेते हैं तो इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकला, राइट, तो वो फिर अगर कॉमन फैक्टर निकल गया तो को प्राइम नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकला तो वो दोनों को प्राइम है। अभी देखने से लग रहा है दोनों कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो देन दे आर कॉल्ड को प्राइम। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वेयर a is equal to bq plus r and r is less than or equal to 0 and r is greater than or equal to 0 and less than b. b is divisor, डिवाइजर से r कभी बड़ा नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। आइदर वो 0 होगा और या फिर डिवाइजर से छोटा होगा। सो अभी हम वही फॉलो करेंगे। 847 इज द स्मॉलर नंबर, सो 847 जो बन जाएगा डिवाइजर और 2160 जो है वो बड़ा नंबर है तो वो डिविडेंड बनेगा, यानी कि a की जगह लेगा 2160, b की जगह लेगा 847, q जब भी डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसकी जगह ये रहेगी और जो रिमाइंडर आएगा ये एल्गोरिथम है, यानी हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने नॉर्मल डिवीजन मैंने जो दिखाया था साइड में, जो डिवीजन के दिखाया था कि हम कैसे प्रोसेस फॉलो करके लास्ट में एंड रिजल्ट जो है रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पे डिवीजन करके वो दिखाया नहीं क्योंकि मैंने पहले दिखा दिया है, तो क्योंकि ये काफी स्पेस चला जाता है और वो कंफ्यूजन हो जाता है।
तो इसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर कि आपको आप रफ में खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट मैंने दिखाया है कि 216084, तो क्वेश्चन 2 हो गया और रिमाइंडर 466। अब ये जो डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड और जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। अगेन तो ये प्रोसेस देख रहे हैं आप, ये कैसे फॉलो हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपको आंसर सॉल्व करते समय दिखाना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इलस्ट्रेट किया है कि बताया है कि कैसे ये जगह चेंज होती जाती है, प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस चेंज जैसे हमने डिवीजन में देखा था, वहां पर साइड में जो मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर आया वो बन गया डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। तो उससे यहाँ पे ये प्रोसेस होता गया और लास्ट में हमने देखा है कि जब डिवाइजर 1 हुआ तो रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 1 बन गया HCF और जब HCF बन गया तो जब 1 HCF हो गया इसका मतलब कि ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आपको समझना है। तो को प्राइम यानी कि HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर। कई दो पेयर ऑफ नंबर्स के कई फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वार्म अप सेशन में बताया था कि कॉमन HCF और LCM में क्या फर्क है। HCF में 2 नंबर लिए थे, राइट, आई थिंक 18 और 12 लिया था हमने, और 18-12 के दोनों के कई फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर्स थे। जो उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो क्या था, इट वाज 6, आई थिंक 6, इट वाज 6। सो 6 जो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था उसका, इट वाज 36। 18 टू 36, 12 टू 36, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आ गया यहाँ पर 1, यानी कि फैक्टर 1 ही आया, तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके लिए इस तरह से आपको ये कभी कभी क्वेश्चन जो है वो, और आपके लिए एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया है कि अगर 2 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो 2 नंबर क्या है, आर दे को प्राइम। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, या व्हाट आर दे कैन आस्क यू, फिल इन द ब्लैंक्स, तो समथिंग लाइक दैट। तो अभी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर 2 नंबरों का HCF 1 है देन बोथ द नंबर्स आर को प्राइम। अगर पेयर ऑफ नंबर्स अगर उनका HCF 1 है, इवन 3 नंबर्स अगर उनका HCF 1 आ रहा है देन ऑल द 3 नंबर्स आर को प्राइम, दे आर सेट ऑफ को प्राइम। को का मतलब क्या होता है, एक तरह से एक साथ बोलते हैं ना, एक साथ, को पार्टनर, को ऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। इस तरह से को इंजाइम आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, को जिसके साथ लग गया इसका मतलब कि साथ रहते हैं, राइट। तो जैसे और क्या कह सकते हैं, को पार्टनर बोलते हैं ना, तो उस तरह से जिसके साथ भी को लग गया तो यानी कि को प्राइम। हालांकि दोनों नंबर प्राइम नहीं हो सकते, तो ये तो सिंपल दिख रहा है, ये कॉम्पोजिट नंबर्स है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, राइट। 6 + 1 7 + 2 9, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, राइट। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है और ये ऐसे तो पता नहीं चल रहा है बिकॉज 7 + 4 11, 11 + 8 19 होता है, तो शायद हो सकता है ये किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल हो, राइट। 11 भी नहीं हो सकता है बिकॉज 8 + 7 15 होता है और ये 4 है, 15 - 4 = 0 नहीं हो रहा है, तो ये किसी प्राइम नंबर का फैक्टर हो सकता है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके लिए बोथ आर को प्राइम। एक और डे टू डे टाइप का क्वेश्चन है जो आपके डे टू डे लाइफ में अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, तो वो उस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2 टैंकर्स है, दोनों में अलग अलग कंटेनर है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the petrol of each tanker in exact number of times। यानी कि वो जो टैंकर, वो जो कंटेनर जो चूज करेंगे वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि वो जब भी भरे इन लोगों को तो उनका उस टैंकर की कैपेसिटी आधी नहीं रहनी चाहिए या 3/4 नहीं बचना चाहिए, वो कंप्लीट कंटेनर ही होना चाहिए, डालना चाहिए, ताकि वो उसकी मेजरमेंट हो कि चलो ये जो कंटेनर जो है इसने 10 बार डाला तो ये भरा और 8 बार डाला तो ये भरा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 9वें बार में थोड़ा सा बच रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट उसको ये कंटेनर कंप्लीट खाली होना चाहिए भरने में। तो हाउ मेनी टाइम्स वो कंटेनर, हाउ मेनी टाइम्स उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी जिसकी वजह से वो इसको भी कंप्लीटली भर पाएगा, कंप्लीट भरा भरा रहकर। यानी कि जैसे बोलते हैं ना आधी बाल्टी से नहीं भरना है तो वो जो कंटेनर जो है वो पूरा भरा होना चाहिए। तो पूरा भरा हुआ बाल्टी 10 बार भरा तो ये भर जाएगा और 8 बार भरा तो ये भर जाएगा, बट बाल्टी से पानी बचना नहीं चाहिए, पेट्रोल बचना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसके लिए फिर क्लियरली हमको HCF ही यूज करना पड़ेगा। और जब HCF निकालेंगे तो वी आर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यही हुआ 850 जो है, क्योंकि 850 इज द लीटर जो है बड़ा अमाउंट है, बड़ा क्वांटिटी है, तो 850 को यहाँ रखा, ए की जगह पे आ गया, बी की जगह पर 680 आ गया, Q हो गया 1 एंड R इज 70। तो इस तरह से A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये आपको यूज करना है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। और वो जैसे प्रोसेस चेंज करेंगे तो हर चीज जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे A की जगह पे 850 है, यहाँ पे A की जगह पे क्या आ गया 680 आ गया। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है कि पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी। और इस तरह से जब 170 डिवाइडर हुआ, यानी 170 जब B की जगह पे आया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब कि 170 इज द HCF, यानी कि उस टैंकर की कैपेसिटी, उस कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो 170 लीटर है। यानी कि 170 लीटर जब करेंगे तो 850 और 680 दोनों, यानी 170 जो है एक ऐसा कैपेसिटी है, एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली इसको भी भर सके और कंप्लीटली इसको भी भर सके, कभी आधा अधूरा छोड़ के ना रह सके। तो देखो अभी आप देख सकते हो 175 जा 850 होता है, राइट, एंड 175 जा 174 जा 680 होता है। यानी कि 5 टाइम्स में ये भरा और 4 टाइम में ये भरा। कंटेनर कभी बाद में खाली लौट कर नहीं आया। होता है ना भाई, कभी नहीं भाई टैंकर लेकर जा रहे हो, उसमें से छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, राइट, या कम नहीं होना चाहिए, तो कंप्लीट कंटेनर यूज होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, HCF निकाला। ये डे टू डे लाइफ की क्वेश्चंस है यार, राइट। तो इसके हमने ऐसा सॉल्व किया तो क्या पे आ गया, HCF क्या है 170। सो उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या है 170 लीटर्स, यानी वो कंटेनर जो है 5 टाइम्स में इसको भरेगा और 4 टाइम्स में दूसरे कंटेनर को भरेगा, राइट। इस तरह से हम मैच 1 हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, और आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको ये पसंद आ रहा है, तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि क्या होगा, सब्सक्राइब करने में आपको ये सारा प्रोसेस जो है आप समझ पाएंगे कि मैंने पहले वार्म अप क्यों कराया, वार्म अप से आपकी बेसिक मजबूत हुई, क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, HCF LCM क्या होता है, सारा कुछ मैंने वार्म अप में बताया है, राइट। फिर मैंने ट्रेनिंग में क्या किया, थ्योरी और फॉर्मूले सिखाए और उसके एग्जांपल्स दिए। अभी हम मैच कर रहे हैं। होता है ना ऐसा कि कभी भी मैच खेलने से पहले हमें वार्म अप करते हैं लोग, और फिर ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग के बाद ही फिर आपको मैच के बेसिक्स पता चलते हैं, तो फिर आप मैच खेलने जाते हैं, है ना। हर फुटबॉलर बोलिए चाहे क्रिकेटर बोलिए, इनकी प्रोसेस तो यही रहती है। जैसे मैंने कहा है कि मैथ्स भी एक गेम की तरह है, तो आपको गेम की तरह ही इसे लेना है। यानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अभी तो शुरुआत है मेरे साथ, आने वाले समय में आपको और भी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी, और मतलब क्या बोलेंगे, मतलब अच्छी बातें जानने को मिलेंगी, और धीरे धीरे ये हमारा जो और आपका जो रिलेशन है वो और ज्यादा फ्रैंक होगा और ज्यादा क्लोज होगा। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और आप बहुत कुछ नया देखेंगे मेरे साथ, राइट। सो इसके साथ मैं मैच 1 कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।